एवरीबॉडी, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जी खाला और वीडियो का फिर से डे आउट होने वाला है। मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, वो सब आप लोग को आगे चल के पता चल जाएगा। अभी जी मैं यहाँ पे अपनी स्किन केयर कर रही हूँ। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे बाहर जाना था और स्किन केयर में वही मेरे बेसिक स्टेप्स होते हैं। लाइक मैं नाइसिनामाइड सीरम अप्लाई करती हूँ मॉर्निंग स्किन केयर में, मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ, सन ब्लॉक इज़ कंपलसरी एंड दैट्स इट। ये 3 स्टेप मेरी जो है ना आजकल स्किन केयर चल रही है, बहुत ईजी पीजी सी, जो कि 2 मिनट में हो जाती है। उसके बाद जी यहाँ पे अलमारी के सामने खड़ी होकर ना मैं ये सोच रही थी कि क्या पहन के जाया जाए। मुझे लगता है ये हमारा ना कौमी मसला है, हम औरतों को कुछ समझ नहीं आती कि हम क्या पहन के जाएं। मेरे अब्बू हमेशा ये कहते होते थे कि कुड़िया तेरा एक ही मसला है, रखन वास्ते तेरे को जगह नहीं है, पान वास्ते तेरे को कपड़ा नहीं है। जी पहनने का मसला हुआ हल। मैंने एक बेसिक से स्वेटशर्ट निकाली, उसके साथ जीन्स पहनी और मैंने कहा भाई ऐ ही पाओ तो घरों निकल जाओ। एक टाइम था जब मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी, मुझे इतने सारे हेयर स्टाइल्स बनाने आते होते थे, मैं 2-3 मिनट में अपने प्यारे प्यारे हेयर स्टाइल्स बना लेती थी। यहाँ आने के बाद ना मुझे समझ ही नहीं आती मैं अपने बालों का क्या करूँ। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि आपने इतनी बड़ी बड़ी जैकेट्स कोट्स वगैरह पहनने होते हैं, खुद को सर्दी से भी बचाना होता है, फिर आपका फैशन जो है ना वो टिट्ठे कूच पै जाता है। हो गई थी रेडी और आज भी ना अच्छा खासा सर्दी वाला मौसम था और फिर बारी आई जी फीडो को रेडी करने की। और बच्चों को सर्दी से बचाना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बस जी हम यहाँ पे फीडो को जल्दी जल्दी से रेडी करते हैं। उसको छोड़ो। Oh, really? Almost. Oh, really bold. Wow. You're really bold. No, I'm not really bold. Oh, I'm really bold. Tap. Ooh, come on. I'm gonna beat it up. I'm gonna beat it. आओ चलो पहनो इसे। I'm gonna beat it. I'm gonna beat it. I'm gonna beat it. I'm gonna beat it. Call mommy, Mario. Call mommy, Mario. ओह मेरे बच्चा हैंडी हैंडी क्या करें क्या करें? No color. नहीं साफ नहीं color. अच्छा हैंडी साफ कर लेते हैं, ठीक है। इससे फाते जाके क्या खाएगा? हैंडी से क्या खाएगा? चलो हाथ सीधा करें। ये होते हुए ना वीडियो के कोई 1000 सौ टेंट्रम्स होते हैं जिसको आपको बर्दाश्त करके उसको रेडी करना पड़ता है। हम लोग जी घर से निकल गए थे और अब हम लोग बस स्टॉप की तरफ गामजन है। और मैं आप लोगों को फिर एक बार बताना भूल गई हूँ कि हम जा कर रहे हैं। आज मेरा दिल चाह रहा था जी ब्लू वाटर शॉपिंग सेंटर जाने का, और ब्लैक फ्राइडे की बड़ी मज़ेदार किस्म की सेल्स भी चल रही हैं, तो मैंने सोचा कि चलो उससे भी फ़ायदा उठा लेते हैं थोड़ा सा। घर से निकली तो बाहर अच्छी खासी धूप थी, लेकिन यार यहाँ का ना वेदर कुछ उल्टा ही है। पाकिस्तान में धूप निकलती है ना तो आपका धूप में बैठने का दिल चाहता है, सेक लगता है आपको, लेकिन यहाँ पे जिस दिन धूप निकलती है ना उस दिन सर्दी डबल ट्रिपल बढ़ जाती है। जिस दिन बारिश होती है उस दिन सर्दी इतनी नहीं होती, जिस दिन धूप निकलती है उस दिन सर्दी होती है। मतलब अजी ये भी उल्टा स्यापा है। धूप थी भाई, लेकिन धूप में वो गर्माइश ही नहीं थी, इतनी कोई ठंडी यख किस्म की हवा चल रही थी ना, मेरा तो नाक ही सुन हो गया था। हम लोग जी पहुँच गए थे ब्लू वाटर शॉपिंग सेंटर और फीडो को यहाँ पे आने का इतना ज़्यादा कोई शौक चढ़ा हुआ था ना। जैसे ही मैं इसको कहती थी ना कि हम ब्लू वाटर जा रहे हैं तो ये कहता था वी आर गोइंग टू वाटर पार्क। मैंने कहा पता नहीं कौन सा वाटर पार्क है जितना तू चल रहा है। हर जगह जी क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं, ऑफ चल रहा है, डिस्काउंट चल रहे हैं, ब्लैक फ्राइडे सेल्स चल रही हैं। और ये आप बड़ा सा सेंटा क्लॉज देख लीजिए उन्होंने रखा हुआ है। चलो जो लेना उठा लो। ओके पूरी छः। हाँ ओके। पहले जी मैं आ गई थी मिनीसो, क्योंकि मुझे पता चला था कि मिनीसो के पास कुछ ऐसे परफ्यूम्स हैं जो कि हाई एंड परफ्यूम के इम्प्रेशंस हैं, उनके ड्यूब्स हैं। यू गाइज नो आई एम हाईली ऑब्सेस्ड विद परफ्यूम्स, मुझे परफ्यूम्स कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैंने सोचा कि यार इनके परफ्यूम्स भी ट्राई करने चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी हैं। मुझे मिनीसो की प्रोडक्ट्स की जो अच्छी बात लगती है ना वो ये है कि वो सुपर क्यूट होती हैं, इतनी कोई खूबसूरत पैकेजिंग होती है ना उनकी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। पाकिस्तान में भी ना मैं मिनीसो की कुछ चीज़ें इस्तेमाल करती थी, लेकिन यहाँ आके मैंने कोई भी चीज़ नहीं ली, तो मैंने सोचा कि इस बार हम लोग
यूके का मिनीसो भी ट्राई करते हैं। यहीं पे भी आते ही फ़ीडो अपने लिए टॉय ना ले, ऐसा हो नहीं सकता। और मैंने भी कहा कि भाई अपनी पसंद का एक टॉय ले लो, उसके बाद तुमने हिलना नहीं है, उसके बाद खाला शॉपिंग करेगी। और इसको सुकून से बिठा दिया मैंने। फिर जी मैं इनके मेकअप सेक्शन की तरफ आई। यहाँ पे ना मुझे आईब्रो पेंसिल मिली। लाइक इट वॉज नॉट अ आईब्रो पेंसिल, ये ना लाइक 3D स्ट्रोक्स में थी, जो कि आपकी आईब्रोज़ को बहुत अच्छे तरीके से फिल इन कर दिया। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट ट्राई करते हैं। पाकिस्तान में मैंने आज तक कभी भी मिनीसो का मेकअप ट्राई नहीं किया था, बिकॉज मैंने कभी इतनी ज़्यादा तारीफ़ नहीं सुनी थी। लेकिन यहाँ आने के बाद फिर मैंने सोचा कि यार चलो ट्राई करके देखते हैं। यार मज़े की बात यह है कि इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। अब क्वालिटी का तो ऑब्वियसली यूज़ करके पता चलेगा, लेकिन अफोर्डेबल बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद ही हम लोग पहुँचे अपनी फेवरेट वाली जगह पे, यानी कि परफ्यूम्स पे। एंड आई जस्ट लव परफ्यूम, सो आई वाज सुपर एक्साइटेड फॉर इट। ये था जी पहला परफ्यूम, जिसकी बॉटल जो है ना वो बहुत ज़्यादा सिमिलर थी मिस डियोर के परफ्यूम से। उसके बाद ये हमारे पास बहुत ही प्यारा पिंक क्रिस्टल था। और यार इसके अंदर ना वाकई क्रिस्टल से, जो कि इसके पैकेजिंग को बहुत ज़्यादा प्यारा बनाए थे। एंड इट वाज द ड्यूप ऑफ विसार्ची पिंक क्रिस्टल आई थिंक। उसके बाद यहाँ पे ये वाले भी परफ्यूम्स थे। और आप इनकी पैकेजिंग से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विक्टोरिया सीक्रेट के परफ्यूम्स की कॉपीज़ थे। लाइक इनकी पैकेजिंग भी बिल्कुल वैसी थी और इनकी फ्रेग्रेंसेस भी उनसे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी। खैर जी फिर मैंने अपने लिए 3 परफ्यूम चूज़ किए। और इन 3 परफ्यूम्स की वीडियो जो है डिटेल में मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी हुई है, रिव्यू भी पोस्ट कर दिया हुआ है। इसलिए जल्दी से जाके मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो भी कर लें और वहाँ पे जाके वीडियो भी लाजमी देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप चीज़ें लेती हैं जिनके रिव्यूज़ ही आप शेयर नहीं करती। तो यार मैं अपने इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे कोशिश करती हूँ कि जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड हो मैं उसके रिव्यूज़ लाजमी शेयर करूँ। तो इसलिए वहाँ पर जाके वीडियोज़ लाजमी देख लिया करें। उसके बाद जी हम लोग पहुँचे नेक्स्ट। और नेक्स्ट में यार इनके जूते बहुत ज़्यादा प्यारे थे। मुझे हील्स इतनी ज़्यादा पसंद है, इतनी ज़्यादा पसंद है, बट यहाँ पे आके पहनी ही नहीं जाती। आपको वही बंद जूते पहनने होते हैं और फंक्शंस इतना ज़्यादा कोई आते नहीं है कि आप हील्स वगैरह पहनो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हील्स ख़रीदना ना यहाँ पे बेवकूफ़ी है। कि नेक्स्ट पे हील्स बहुत ज़्यादा प्यारी थी और बहुत डिस्काउंटेड रेट पर मिल रही थी। खैर जी उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अपने लिए पम्प्स ले लेती हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पर पम्प्स वगैरह पहनती हूँ। लेकिन ये वाले पम्प्स ना मुझे नोकों वाले, जिनके आगे नोकें होती हैं, बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। एक दो अच्छे भी लगे बट वो बहुत ज़्यादा फैंसी थे, लाइक प्रॉपर गोल्डन सिल्वर। तो मैंने सोचा कि यार मट्टी पाओ तो कटा पाओ, सानू इथों कख नहीं लभना, चलो जी बाहर। और यार मेरे साथ ना एक बड़ा बैड सीन है कि मुझे कभी भी सेल से कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। पाकिस्तान में भी थी ना, तो मैं सेल में जाती थी ना, तो मुझे हमेशा वो चीज़ें पसंद आती थी जिन पे सेल नहीं होती थी या न्यू अराइवल्स होते थे। और यहाँ पे भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। मुझे न्यू अराइवल्स पसंद आ रहे थे, सेल का आइटम कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। से दिल बर्दाश्ता होकर जी हम लोग न्यू लुक आ गए। और न्यू लुक पर भी बहुत अच्छे डिस्काउंट चल रहे थे। ब्लैक फ्राइडे की बहुत अच्छी सेल्स चल रही थी। और यहाँ से फाइनली मुझे एक बहुत प्यारा सा कोआर्ड सेट मिला। इसकी जो शर्ट थी इट वाज अ हाई नेक काइंड ऑफ अ शर्ट, और ट्राउज़र जो था वो वाइड लेग ट्राउज़र था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर जी आई वाज जस्ट रोमिंग अराउंड और मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कुछ और मिल जाए। ये ग्रे कलर की स्वेटर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इट वाज फ्रॉम टीन्स कलेक्शन। बट इस स्वेटर का एक प्रॉब्लम था कि मुझे इसके साथ ना बॉटम नहीं कोई समझ आ रहा था। अगर मैं बहुत ज़्यादा डार्क बॉटम उठा रही थी तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, और अगर मैं बहुत ज़्यादा डल बॉटम उठा रही थी तो ये इस स्वेटर को और ज़्यादा डल कर रहा था, बिकॉज स्वेटर इज़ ऑलरेडी इन अ वेरी लाइट कलर। मैंने उठाई जी अपना सारा सामान और मैं पहुँच गई जी ट्राई रूम, क्योंकि फिर कार आके मैं स्यापा पानी आ कि ए भी नहीं चंगा लग रहा, वो भी नहीं चंगा लग रहा। तो मैंने सोचा कि एक बार ना इधर पहन के ट्राई कर लेती हूँ। कोआर्ड सेट तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो मैंने इसको फ़ौरन से अपनी बास्केट में डाल लिया। इस ग्रे स्वेटर के लिए अभी तक मैं ना श्योर नहीं थी। फिर मैं आई, मैंने डेनिम जीन्स ट्राई की, वाइड लेग जीन्स ट्राई की, सब कुछ ट्राई किया, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मैं क्या जी अगला हुआ स्वेटर नू ते अगे चलो। अब जी हमारा नेक्स्ट काम था जी कुछ खाने पीने का। और ब्लू वाटर में जब भी आती हूँ तो मैं विंग स्टॉप ही खाती हूँ। इट्स हलाल। बहुत सारे लोग मुझे तब भी पूछ रहे थे कि ये हलाल है या नहीं, तो येस इट्स हलाल। और जे फीडो भी मुझे बार बार बोल रहा था कि चिकन खाना है, चिप्स खाने हैं, तो मैंने सोचा कि चलो जी हम विंग स्टॉप चलते हैं। ऑल्दो कि यहाँ पे एक लेबनीज़ रेस्टोरेंट है जो कि मैं ट्राई करना चाह रही थी, लेकिन ऑब्वियसली वो मैं आप ही के साथ ही ट्राई करूँगी क्योंकि वही मेरा ट्राई पार्टनर है। बस जी यहाँ पे हम लोगों ने अपना खाना ऑर्डर किया। और विंग स्टॉप से ना मुझे एक फ़नी जो है ना वो बात याद आई है। जब मैं पहली दफ़ा विंग स्टॉप आई थी ना अपने हस्बैंड के साथ, तो हम दोनों को ना इनके फ्लेवर्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। और मुझे लगा कि बारबेक्यू फ्लेवर विल बी नाइस, क्योंकि पाकिस्तान में बारबेक्यू हम लोग कहते हैं भाई वो जो टिक्के मिक्के बनते हैं ना हमारे, वो। तो मैंने ना विंग्स का बारबेक्यू फ्लेवर ऑर्डर किया। और जब वो बारबेक्यू फ्लेवर मेरे सामने आया ना, मैंने सिर्फ उसकी एक बाइट ली और मैं उसके बाद नहीं खा सकी। यार मुझे नहीं पता था कि बारबेक्यू फ्लेवर यहाँ पे कौन सा होता है। तो मुझे वो वाला एक वाक़या जब याद आता ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि अब यहाँ पे मैंने कभी कुछ बारबेक्यू फ्लेवर में ऑर्डर नहीं करना। हम लोग जी अपने खाने का इंतज़ार कर रहे थे और फ़ीडो साहब ने ना मेरी मट्टी प्लीत करके रख दी कि खाला ए उंजे
जरा तो मैंने टॉय लाता है ना अनु खोल भी दे। तो बस जी हम लोग यहाँ पे उसका टॉय खोल रहे हैं और हमेशा ये ऐसे ही करता है। शुरू में आता है ये सबसे पहले अपने लिए टॉय ख़रीद लेता है और फिर जब हम खाने के लिए बैठते हैं ना तो सबसे पहले हमने इसको उसका टॉय खोल के देना होता है ताकि हम सुकून से बैठ के कुछ खा सकें। दिस टाइम आई ऑर्डर्ड अटोमिक फ्लेवर दैट वाज एक्सट्रीमली स्पाइसी। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खा सकते हैं ना तो आप लोग इनको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। एंड अगर आप लोगों को ज़्यादा मिर्चें शिर्चें नहीं पसंद ना तो ब्राज़ीलियन ओरिजिनल लेमन पेपर ये ना बहुत ज़्यादा माइल्ड हैं तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं। वीडियो साहब को तो अपने टॉय की इतनी ज़्यादा खुशी थी ना कि इसने कुछ खाया नहीं, हालांकि अन्य सारे लोग बोता रोला पाया सी कि विंग्स खाने हैं विंग्स खाने हैं। उसके बाद जी हमारी वापसी का टाइम हुआ, अंधेरा हो गया था। लेकिन भाई इस अंधेरे से ना आप खौफ नहीं आता क्योंकि यहाँ पे तो भाई 4 बजे अंधेरा हो जाता है। तो अगर आप अंधेरे के बारे में सोचने लग जाओ ना तो फिर तुसी गए काम तो। एंड दिस व्यू वाज रियली नाइस। हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था और यहाँ पे जी ये बतखें जो है ना हमारे इर्द गिर्द फेरी थी और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा लग रहा था। खैर जी बस हम लोगों ने ली जी अपने घर की राह। मैं आप लोगों को भी ना एक मशवरा दूंगी कि अपने लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकाला करें। पिछले कुछ दिन से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करी थी जस्ट बिकॉज के मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही थी। लेकिन वीक में एक दिन ऐसा ज़रूर रखा करें जिस दिन आप लोग वो काम किया करें जो आप लोगों का करने का दिल करता है, ये सोचे बगैर कि वो क्या कहेगा वो क्या कहेगा। खैर फिर जी हम लोग घर पहुँच गए और बस फिर हम लोगों ने थोड़ा सा चिल पिल किया। इतना सा था जी मेरा और फीडो का दिन। होप्स आप सबको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस जल्दी मिल सकें। और मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा फॉर मोर डेली लाइफ अपडेट्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।